बिजली के बिलों में इजाफी यूनिट शामिल करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सख्त नोटिस। बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। 200 से ऊपर यूनिट लेकर जाना गरीब सार्फिन पर जुल्म है। वो कौन जुलात अफसरान हैं जो इसमें मुलविस हैं। ऐसे अफसरान किसी भी मुआफ़ी के काबिल नहीं, फौरी मुअत्तल किया जाए। ऐसे अवाम दुश्मन अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी को सख्त कार्रवाई की हिदायत। हम मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क में बैरूनी सरमाकारी आ रही है। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए दिन रात काम जारी है। ताजरों पर टैक्स का हर सूरत इतलाक होगा। 45 लाख नॉन फायरस का डेटा है, इनसे वसूली नहीं कर सके। ये वाहिद मुल्क है जहाँ नॉन फायरस की अख्तरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त मौशी हालात में ख्वाहिशवारी प्लान तेज़ कर दिया कि यहाँ वजारतों और महकमे ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 वजारतों को ख़त्म करने का प्लान मांग लिया। जो वजारतें सूबों को चली गईं उनका किरदार बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वजारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात तलब। IT, कश्मीर अफेयर्स, सफेरान, सनत और पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें शामिल। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। इंशाल्लाह मुखलिस और मेहंदी क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने तरनौल जलसा मंसूख कर दिया। PTI का जलसा आशूरा के बाद होगा। बानी PTI के बगैर कोई सियासी अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा जलसा कानून की सरबुलंदी के लिए था। हुकूमत चंद दिनों की है, सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज के जलसे की इजाज़त इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दी थी। डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर को चीफ कमिश्नर ने मंसूख कर दिया। अदालत की इजाज़त के बाद जलसा करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब। बजट किसी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। असद कैसेट की तनकीद। NOC मंसूख करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालती दरख्वास्त दायर। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम का चाँद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई बरोज़ पीर को होगी। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद ऐलान। पंजाब हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक यकम से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त देना या न देना इंतज़ामिया का फैसला है। इंतज़ामिया और खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तरनौल का इलाका हसास तरीन है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है। मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। ये हुकूमत जो है ये न आइन को मान रही है और नहीं ये अदलिया को मान रही है। तो मेरी अदलिया से गुजारिश है कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है, बिसाकियों पे और कंधों पे बैठी हुई है। हमारे पर पर्चे काटे थे इलीगल। इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये भूख हड़ताल इमरान खान की नहीं होगी, पूरी कौम इमरान खान का हर सपोर्टर हर वोटर पूरी दुनिया में इंशाल्लाह भूख हड़ताल करेगा। हुकूमत आइन को मान रही है, ना अदालतों को। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। पूरी कौम अदलिया की जानिब देख रही है। बानी PTI के खिलाफ केसेस में कुछ नहीं निकला। हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है। हमारे खिलाफ गैर कानूनी पर्चे काटे गए। अब ऐसा नहीं चलेगा। बानी PTI ने भूख हड़ताल की तो पूरी कौम भूख हड़ताल करेगी। परवेज खटक झूठी गवाही ना दे। झूठी गवाही दी तो ना वो पराठे खा सकेंगे और ना ही सिगरेट पी सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तंबीह।
फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। तो हुक्मरानों को अपनी कुर्सी की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। हम हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे, वो दूसरी जमातों को मुबारक हो, इस मुल्क को इसके आइन के मुताबिक चला दें। ये मुमकिन नहीं है कि हम आइन तोड़ते रहें और मुल्क चल पड़े। गैर आइनी अमल ने इस मुल्क के अंदर करप्ट तरीन सियासतदान इस मुल्क को दिए। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। हुक्मरानों को मुल्क की नहीं कुर्सी की फिक्र है, हर कीमत पर इक़्तिदार नहीं ढूंढ रहे। ये दूसरी जमातों को मुबारक हो, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं आप आइन तोड़ते रहें और मुल्क चलता रहे। सबको आइन के ताबे होना पड़ेगा। हर गैर आइनी अमल ने पाकिस्तान को करप्ट तरीन सियासतदान दिए। बुरी शोहरत वाले इलेक्टेबल्स को कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी की ये सोच है, एस्टैब्लिशमेंट के बगैर सियासत नहीं हो सकती। एहतसाब उनका होना चाहिए जो दूसरों पर टैक्स लगाकर खुद नहीं देते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मौजूदा निज़ाम के तहत पाकिस्तान नहीं चल सकता। क्या ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही है? बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दुगना कर दिए गए। ये जुल्म का निज़ाम है, अवाम का शिकार हो रहा है। ये निज़ाम नहीं चलेगा, न चलने देंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल। इस बजट में जिसमें आपने नौकरी पेशा लोगों के टैक्स डबल से कर दिए, ये जालिमाना निज़ाम हो गया कि आम पाकिस्तानी एक शिकार है। ये निज़ाम नहीं चल सकता और इस निज़ाम को अब नहीं चलने देंगे। मिडिल क्लास पाकिस्तानी को मारा जा रहा है। हुक्मरानों की तरजीहात की बेहतरीन अक्कासी करता है। अरबोंपति सरमायाकारों का कट था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ का शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल को जवाब। आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फानंदोज होते रहे। जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे तब आप क्यों खामोश थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला पंजाब की होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी। स्कॉलरशिप की तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। सरकारी और 8 मुंतखब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से BS करने वाले तलबा की 100% फीस स्कॉलरशिप से अदा होगी। जेहलम, विहाड़ी और बहावल नगर में नई यूनिवर्सिटियों के फौरी क़याम की मंजूरी। हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए प्राइवेट सेक्टर को सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया। अली अमीन गंडापुर को 22 जुलाई को पेश होने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में लापता अफराद की तादाद में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला बताएं कि जबरी गुमशुदगियों को रोकने के लिए क्या इकदाम किए। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि उसके भाई को बगैर फौजदारी मुकदमा हिरासत में लिया गया। दरख्वास्त गुजार का दावा है कि SHO 70 लाख रुपए तावान का मुतालबा करता है। SHO थाना सवाबी की ज़ेर हिरासत शहरी की रिहाई से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी।